ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay. तो पांचवें श्लोक ना, पांचवा। अक्षय प्रभु आप पढ़ रहे थे लास्ट वीक। हाँ प्रभु जी, कहाँ कंटिन्यू तक करें। आए थे? फर्स्ट पैरा ही पढ़े थे हम लोग। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, प्रभु जी आप पढ़ेंगे क्या ये? रामादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है। एक मिनट ब्रो, एक मिनट। तो ये तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते कि भगवान का कुछ रूप ही नहीं है ना। भगवान निराकार है, भगवान का कुछ आकार नहीं है। ये सब आकार जो है ये अ, भौतिकता है, आकार। जो आध्यात्मिक है वो निराकार है। नहीं, यहाँ बोल रहे ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता किसने लिखा? ब्रह्म संहिता ने, ब्रह्म संहिता को ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? इस भौतिक संसार में, ब्रह्मांड में पहला जीव ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? किसी को पता है ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? महाविष्णु के कमलनाथ में। हाँ, क्या बोला? महाविष्णु की नाभि से हुआ था उनका हाँ, जन्म। महाविष्णु के नाभि से हुआ था। अभी महाविष्णु भी एक पुरुष है, व्यक्ति है। महाविष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी भी पुरुष है, व्यक्ति है। और वो ब्रह्मा जी वो क्या करते? भागवत में इसका वर्णन है कि ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं कमल के ऊपर और इधर उधर देख रहे हैं, सब दिशाओं में सिर्फ अंधकार। और ब्रह्मा जी सोच रहे, अरे ये क्या, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे क्या करना है? कंफ्यूज हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। फिर उनको दो अक्षरों का दो शब्द सुनता है, सुनाई देता है। तप, तप, दो बार सुनाई देता है। तो फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं, ओ किसने बताया, कौन बोल रहा है? पता नहीं, दिख नहीं रहा है कोई, लेकिन मेरे भलाई के लिए है ये, तो मैं तप करूंगा। फिर देवताओं के देव वर्ष बोलते हैं, ये मानव वर्ष है। यहाँ जो हमारा है वो मानव वर्ष, वो देव वर्ष है। हाँ, तो 1000 साल वो तप करते हैं। वो 1000 साल के बाद वो आत्म साक्षात्कारित हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार पाते हैं वो। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है कि वो कौन है, भगवान भगवान का और उनके बीच जो संबंध है वो क्या है, ये सब कुछ वो जान लेते हैं। फिर विष्णु क्या करते हैं कि उनका धाम, वैकुंठ धाम का दर्शन देते हैं और अपने आप का दर्शन देते हैं। विष्णु और सब शक्तियों से आवृत विष्णु सेवा ले रहे हैं। ये सब, ये दृश्य का ब्रह्मा जी दर्शन पाते हैं। और एक और कल्प में, एक और
दिन में ब्रह्मा जी का हर दिन में सृष्टि होती है ना, तो एक और दिन में वो कृष्ण का रूप देखते हैं, और कृष्ण का जो मधुर रूप है उसको देख के कृष्ण का मधुर गुणों को वो साक्षात्कार करते हैं, फिर ब्रह्म संहिता को लिखते हैं। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी हर एक श्लोक में बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो नहीं बोल रहे कि निराकार ब्रह्मन तमहम भजामि, अव्यक्त ब्रह्मन तमहम भजामि, इला नहीं। क्या बोल रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष है। कौन है गोविंद? उसका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद का नाम, गोविंद का मतलब क्या है? गाय और इंद्रियों को जो सुख देने वाला है वो गोविंद है। और वो कौन है? आदि पुरुष है। वो सबसे पहला, सबसे पहला पुरुष है। सबसे, सब कुछ जो भी आया है आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, सब कुछ उनसे, उससे आया है। तमहम भजामि, भज, पापा जी बोलते हैं भज भज, भजन का मतलब है सेवा, सिर्फ ध्यान नहीं। लोग बोलते हैं हम ध्यान कर रहा हूँ, नहीं ध्यान नहीं। हाँ, मैं इसके बारे में पहले भी बताया हूँ। प्रेम है किसी के प्रति तो सेवा, सेवा करके दिखाना है कि ये मेरा प्रेम है। हाँ, बेटो बच्चों के ऊपर प्रेम है, आज चलो तुमको क्या खाना है, मैं खिलाऊंगा, खिलाऊंगी तुझे, ये प्रेम है। तो भजामी का मतलब है मैं आपका सेवा में, मैं आपका सेवा करूंगा अभी, क्योंकि आप गोविंद है, आदि पुरुष है। हर एक श्लोक में बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि यही उन्होंने, यही उनका साक्षात्कार था कि कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है, भगवान है। और ये जो निराकार है, जो शक्ति है, वो तो भगवान के शरीर से आ रहा है बाहर। हाँ, वदन्ति तत्त तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये परम सत्य को तीन हंतों में हम जान सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। भगवान का जो साक्षात्कार है वो ये ब्रह्मन और परमात्मा से परे है। तो ये इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि वो उन कृष्ण से, गोविंद से क्या रहे, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम नरसिम्हा आदि मूर्तिषु, आदि, आदि का मतलब है और बाकी। तात्विक रूप से इसको बोलते हैं अंश और कला। अंश का मतलब है भगवान से जो विस्तरण होता है उसको अंश बोलते हैं, और उस विस्तरण से जो विस्तरण होता है उसको कला बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं रामा आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। कृष्ण स्वयं समभवत, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं ना, कौन है, किससे आया ये सब? कृष्ण। तो इसीलिए बोल रहे हैं मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों, अंशावतारों का मतलब है अवतार का अवतार या अंश का अंश, हाँ, में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है। कौन है वो गोविंद? कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है वो। उनका नाम क्या है? कृष्ण है। और वे स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो स्वयं कृष्ण भी अवतरित होते हैं, लेकिन बाकी समय में उनका अवतार भी, उनका विस्तरण भी अवतरित होते हैं। तो ये कौन है मूल पुरुष, आदि पुरुष कौन है? कृष्ण। वो स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी से पहले तो कोई ही नहीं था। अभी कोई आजकल जो, आज जो पैदा हुआ है वो उठ के बोल नहीं सकता कि ब्रह्मा जी गलत है। कैसे ब्रह्मा जी गलत है? हाँ, सब वेद ज्ञान जो है ब्रह्मा जी से ही आया है ना। तो लोग ऐसे अपने आप को जो चाहिए वैसे अर्थ विवरण देते हैं, व्याख्यान देते हैं। ऊहा को मानसिक ऊहापोह बोलते हैं कि मनस में, मन में जो भी आया बोल दिया कि भगवान को रूप नहीं है। क्यों रूप नहीं है? किसने बोला रूप नहीं है?
हाँ, उपनिषदों में है। क्या उपनिषद में है? आधा अधूरा पढ़ के लोग क्या कह रहे हैं आजकल, बोल रहे हैं कि ये मायावाद है, इसको मायावाद बोलते हैं, निराकारवाद। लेकिन कृष्ण इतना भगवत गीता में बोल रहे हैं कि ये जो अव्यक्त है वो मेरे से आया है, ब्रह्म ने मेरे से आया है, मेरा शरीर का वो तेज है, ब्रह्मन। तो गोविंदम आदि पुरुषम, और इन सारे अवतारों का मूल है। इसलिए कृष्ण को अवतारी बोलते हैं, अवतार नहीं बोलते, अवतारी। अवतारी का मतलब है जिनसे सब अवतार निकलते, वो अवतारी है। और एक और विषय है जो कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो आगे पढ़ेंगे यहाँ। काय हजार, ओके ठीक है। आगे पढ़िए अक्षय प्रो। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों का अध्ययन करने से उनको नहीं समझा जा सकता। पापा जी बोल रहे कि वेदों का अध्ययन करने से ये समझ में नहीं आएगा वो। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, पहले हमने लास्ट वीक जो पढ़ा था, यहाँ ऊपर है श्लोक भावार्थ में, तात्पर्य में, वेदेषु दुर्लभम। वेद पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, उसको भी ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि वेद का मतलब है क्या? वेद का मतलब है ज्ञान। और वेदों में तो करोड़ों श्लोक है, करोड़ों श्लोक है। और कैसे कोई व्यक्ति इसको समझ सकता है? तो इसलिए आप बोलते हैं कृष्ण भगवत गीता में भक्त्या मामा भी जानाति, भक्त्या एक ग्राह्य। भागवत में बोलते हैं सिर्फ भक्त इसको समझ सकता है, क्योंकि ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये साक्षात्कार का विषय है। और ज्ञान और साक्षात्कार के बीच में अंतर है। ज्ञान हम पाते हैं, साक्षात्कार दिया जाता है। ज्ञान हमारे हाथ में है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और मैं कुछ मेरे दिमाग में कुछ आ गया, ये ज्ञान है। लेकिन साक्षात्कार का मतलब है कि किसी ने उसका अनुग्रह मुझे दिया, वो प्रदान किया किसी ने मुझे। तो मेरे बस की बात नहीं है वो। जब मैं कुछ करता हूँ और मुझसे कोई मेरे से ऊपर जो है प्रसन्न होता है, फिर साक्षात्कार मिलता है मुझे। तो भक्त जो है वो साक्षात्कार स्थिति में रहते हैं, इसलिए वो समझ सकते हैं ये। सिर्फ बुद्धि से हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ बोल रहे कि इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त, विशुद्ध निष्काम का मतलब क्या है? विशुद्ध, शुद्ध, अत्यंत शुद्ध, परिशुद्ध, निष्काम। जो भी उसको एक भक्त के मन में कुछ भी आशा नहीं रहता है, कुछ भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं, कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए मुझे। तो चार तरह के लोग रहते हैं। एक कर्मी, कर्मी का मतलब है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक सुख, उसके पीछे पड़ा है। फिर ज्ञानी, ज्ञानी को क्या चाहिए? ज्ञानी को मुक्ति चाहिए। हाँ, तो कर्मी को बोलते हैं भुक्ति कामी। भुक्ति, भुक्ति का मतलब भोगना, भुक्ति कामी। हाँ, फिर ज्ञानी को मुक्ति कामी, मुक्ति, मुक्ति के पीछे पड़ा है। और योगी जो ध्यान करता है वो है सिद्धि कामी। सिद्धि कामी का मतलब है अष्ट सिद्धि है, 8 तरह के शक्ति, वो उसके पीछे पड़ा है। और भक्त क्या है? निष्काम भक्त। किसी कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ भगवान की संतृप्ति बस। तो सिर्फ ये विशुद्ध निष्काम भक्त जो होता है वही समझ पाता है। सिर्फ वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता है।
और इतने सारे लोग हैं, ये द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, और सब है वो आके बोलते कि नहीं, भगवान कुछ रूप नहीं है, निराकार है भगवान। ओके, आगे बढ़िए ब्रो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ ही अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। और ये भी बोलते हैं लोग कि मैं तो भगवान ही हूँ, हाँ, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ, हाँ, अभी मैं माया से ग्रस्त हूँ। और जब माया का पकड़ से मैं बाहर निकल जाऊंगा, फिर मुझे याद हो जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ। ये कैसे भगवान है, हाँ, कि माया के पकड़ में आ गया। बोलते हैं, ओम नमो नारायण। एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को देखते और बोलते, तुम नारायण हो। अरे कैसे नारायण, नारायण होके ऐसे ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, कैसे नारायण? नहीं नहीं, ये तो हमारा लीला है। कैसे लीला? माया, भागवत में बोलते हैं कि माया, जो माया शक्ति है वो भगवान के पीछे खड़ी है। वो, उसको मुंह भी नहीं दिखाना है भगवान को। वो माया आके कैसे भगवान के ऊपर, भगवान को आवरण, भगवान के ऊपर कैसे आवृत हो सकती है? वो हो ही नहीं सकती। और बोलते हैं निराकारवादी, ये ब्रह्मवादी, बोलते हैं, नहीं नहीं, हम हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मन हूँ। ब्रह्मन, ठीक है, ब्रह्मन का मतलब क्या है? जीव भी ब्रह्मन है, क्योंकि आत्मा वो परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। तो मैं भी ब्रह्मन हूँ, लेकिन मैं पर ब्रह्मन नहीं हूँ। मैं ब्रह्मन हूँ लेकिन पर ब्रह्मन नहीं हूँ। लेकिन वो सोच रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पर ब्रह्मन हूँ, मैं अभी माया से ग्रस्त हूँ, और जब मुक्ति पाऊंगा मैं, फिर मुझे याद हो आ जाएगा कि मैं ही पर ब्रह्मन हूँ। जब भगवान अवतरित होते हैं, कृष्ण और कोई भी रूप में अवतरित होते, तो कभी भी वो माया के ग्रस्त में नहीं आते, माया से ग्रस्त नहीं होते। हम ही है जो विशेष अवतार है, हम ब्रह्मास्मि। वही आप बोल रहे, यही अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर के, यही अंतर है। क्या अंतर है? एक तो हम भूल जाते हैं कि हम पहले पिछले जन्मों में कहाँ हम पैदा हुए, क्या किए, सब कुछ भूल जाते हैं हम, क्योंकि शरीर को बदलते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन भगवान भूलते नहीं। और दूसरा है, हम माया से ग्रस्त है, भगवान माया से परे है। ये अंतर है जीवात्मा और परमात्मा के बीच, या भगवान के बीच। ओके। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। हम्म। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। हाँ, ये मुक्त पुरुष और बद्ध पुरुष, ये इसके बारे में बताता हूँ। मुक्त पुरुष का मतलब है जो नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, ऐसे दो तरह के जीव होते हैं। नित्य बद्ध का मतलब है कि सनातन रूप से बहुत सालों से, हजारों लाखों सालों से ये जीव बद्ध है। कैसे बद्ध है? ये त्रिगुणों से त्रिगुणों के बंधन में फंस गया है। ये नित्य बद्ध है। और नित्य मुक्त है कि वो सदा मुक्त ही रहता है। और अर्जुन मुक्त पुरुष है, वो कभी भी माया के वश में आता नहीं। वो, जब अर्जुन भगवत गीता में के प्रारंभ में वो ऐसे अज्ञान में फंस जाते हैं, वो तो भगवान की इच्छा है। इसको योग माया बोलते हैं, महामाया नहीं। दो तरह के माया है, योग माया, महामाया। योग माया भक्तों के ऊपर प्रभाव करती है, महामाया अभक्तों के ऊपर, भौतिक संसार में प्रभाव करती है। तो योग माया से आवृत होके वो ऐसे करता है, क्योंकि नहीं तो भगवत गीता हमें
हमको मिलता नहीं। लेकिन मुक्त पुरुष भी भगवान से समान नहीं हो सकता, भगवान के समान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी एक जीव है, भगवान नहीं है वो। लेकिन जब भगवान कहाँ भी कहीं भी वो प्रकट होते हैं तो उनके साथ नित्य ये पार्षद जो है प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ पात्र रहता है, सेवा रहता है। ओके। धम्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते हैं। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते हैं, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी-कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण हम्म। को आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। हम्म। तो लोग भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, बहुत सारे हैं लोग जो बोलते हैं "हमने भगवत गीता पढ़ी है", ठीक है, तो उसका कंक्लूजन क्या है, क्या सीखा आपने? हम्म। बहुत सारे विषयों के बारे में बात करते हैं, लेकिन भक्ति के बारे में नहीं बात करते, और भगवान का और उनके जो संबंध है उसके बारे में बात नहीं करते। और भगवत गीता, पूरा भगवत गीता जो है वो है अर्जुन को सिखाना कि तुम्हारा स्थान क्या है, मेरा स्थान क्या है, और हमारा संबंध क्या है, और तुमको क्या करना है, तुमको शरणागत होना है। ये नहीं बताते। बाकी सब विषयों के बारे में बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकार से कर्म करो, वर्क इज वर्शिप। किसने कहा वर्क इज वर्शिप? कहाँ कहाँ भगवत गीता ने कृष्ण ने कहाँ कहा है कि वर्क इज वर्शिप? और लोग बोलते हैं, नहीं मैं परोपकार करना है। कहाँ कहाँ परोपकार करना है? भगवत गीता में नहीं कहा है। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म करो, कर्म करो, अपना वृत्ति करो। और वृत्ति कैसे समझते हैं हम? वर्णाश्रम के माध्यम से समझते हैं। और जो जो व्यक्ति जैसे परोपकार, इसका मतलब क्या है कि शरीर का देखभाल। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हम सबसे बड़ा परोपकारी है। क्यों? क्योंकि हम शरीर की देखभाल नहीं करते, आत्मा का देखभाल करते हैं। तो ये सब जो है, ये सब ये लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण ने ऐसा बोल दिया, वैसे बोल दिया। कुछ भी भगवान ऐसे कुछ कहा ही नहीं। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक में 4 भाग है, लोग सिर्फ पहली भाग ही सुनते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते फुल स्टॉप, कर्म के लिए अधिकार है तुम्हें। नहीं, वो नहीं कह रहे कृष्ण। तो ये में आगे जाके हम सुनेंगे। लेकिन ये सब नो है ना, जो है ना, भारत में लोग आधा अधूरा पढ़ के सोच रहे कि मुझे सब पता है, और उनको जैसे चाहिए वैसे उसका उसको यूज कर रहे हैं, भगवत गीता, कृष्ण का नाम। इसलिए प्रभुपाद जी कहाँ कहीं बोलते हैं कि लोग इसका अच्छा व्यापार कर रहे हैं, कृष्ण की बातों का अच्छा अच्छा व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा कि अ, अहिंसा परमो धर्म। कहाँ अहिंसा? कहाँ हिंसा है भगवत गीता में? कृष्ण बोल रहे हिंसा करो, क्योंकि तू तो क्षत्रिय है। ब्राह्मण का काम है अहिंसा, क्षत्रिय का काम अहिंसा नहीं है। धर्म का स्थापन करना है तो युद्ध करना है। कहाँ बोला अहिंसा? तो लोग अपने आप को जो भी चाहिए वो निकाल देते हैं, वो अर्थ निकालते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ये यथारूप है। यथारूप है। यथारूप का मतलब है जो है वो है, वो ही दे रहे हैं। जो नहीं है वो नहीं दे रहे प्रभुपाद जी। इसलिए कृष्ण बोलते कि भक्त को ही भक्त ही समझ सकता है। और ये जो लोग ऐसे मानते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है, फिर भी वो भक्ति करते हैं, भक्ति के जो प्रक्रिया है उसको पालन उसका पालन करते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारे जो ध्येय है, ध्येय को पाने के लिए हम ऐसे तात्कालिक रूप से करते हैं, और जब मैं परिपूर्णता हासिल कर लूंगा फिर
भगवान का आराधना को स्टॉप कर दूंगा। और इसलिए वो भी बोलते हैं, वो भी बहुत कथा सुनाते हैं कृष्ण के बारे में, भागवत नहीं, भागवत को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हैं। लेकिन उनका मन में क्या है कि कृष्ण ऐसे कुछ है ही नहीं, वो तो तात्कालिक रूप है ब्रह्मन का। तो ये तो अपराध है। तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी भाष्य चुनिले होइलो सर्वनाश। तो ऐसे सोचता है कि भगवान का रूप ही नहीं है उनका, वो जो भी कहते हैं, उस जो सुनता है वो उसका तो सर्वनाश ही होता है। क्योंकि उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान क्या है। ओके। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। ये देखिए आगे आगे ये भी आएगा, ये संभवामि आत्मा माया अगले श्लोक में। तो कृष्ण आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते हैं, उनका कुछ ऐसे भौतिक शरीर नहीं होता है। तो ये अगले श्लोक में पढ़ेंगे हम। ठीक है? वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम्म उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में स्वयं भगवान करेंगे। हम्म तो अद्भुत है। इसलिए ये चौथा जो अध्याय है ना, लोगों को भगवान क्या है, भगवान का गुण क्या है, भगवान का रूप क्या है, सब कुछ। इसलिए यहाँ आगे जाके जन्म कर्म च मे दिव्यम बोलते हैं कृष्ण की। जो मेरा जन्म और कर्म का दिव्यत्व जान पाएगा वो तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार है, मुक्त आत्मा है वो। तो ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत सारे लोगों से, लोगों को मिलता नहीं, हो दूर से दूर है उनसे। लोग बहुत सारे ये पढ़ते वो पढ़ते सब कुछ पढ़ते, लेकिन भगवान को समझ नहीं सकते, तो क्या फायदा। कृष्ण बोलते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य, सब वेदों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कृष्ण को जानना। अगर हम कृष्ण को ही नहीं जान रहे और कृष्ण को बोल रहे कृष्ण तो एक तात्कालिक एक महापुरुष है, व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, क्या पूरा उनका जो अध्ययन है, वेदाध्ययन जो भी है, व्यर्थ, शून्य, जीरो। तो इसीलिए भगवत गीता यथारूप इतना 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 मुख्य है कि परंपरा में सुनना। लोग इसको समझते नहीं। हम बहुत सारे लोग बोलते, बहुत सारे बार बोलते हम, जहाँ भी नए नए जो क्लास शुरू होता है तो हम बोलते हैं कि परंपरा में सुनो। लोग हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन उनका जो प्रैक्टिस है, जो भी किसी ने भी डाल दिया भगवत गीता का श्लोक, ओ ये ऑथेंटिक है, अधिकृत है, नहीं। तो हमें अगर कृष्ण को जानना है तो यथारूप भक्तों से ही हम समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद से ही हम समझ सकते हैं। ओके, के साथ हम यही खत्म करेंगे श्लोक को। अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे। बहुत अद्भुत अध्याय है। पहले तो ये 4-5 श्लोक तो इतना आनंद आनंद देने वाले श्लोक है। ओके, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये वेदों में और मतलब सब तो एक ही जगह से आ रहा है, वेद और जैसे भागवत महापुराण है, शिव हम्म पुराण है, तो हम्म सब में अलग-अलग क्यों लिखा हुआ है? हम्म कॉन्फ्लिक्टिंग बात। ओके, तो इसको कैसे समझे। अभी वेद वेद वेदों में 3 विषयों का विशेष रूप से चर्चा होती है। 3 विषयों का। हम्म वो है ये त्रिगुणों के बारे में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
हाँ, और उसको हम कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासन कांड, ऐसे भी 3 भाग है वेदों। हम्म। तो वेद वेद में 2 विशेष जो ज्ञान है वो है, एक तो भौतिक संसार के संबंधित, और दूसरा आध्यात्मिक विषयों के बारे में। वो उसको उपनिषद बोलते हैं वेदों में। उपनिषद में आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा। अभी जो साधारण व्यक्ति है वो कहाँ फंस जाता है? वो तो भौतिकता में फंस जाता है। वेदवदा वेदवाद रथा पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। दूसरे अध्याय में कृष्ण बोलते हैं कि ये जो वेदों में जो पुष्प भरी वाक्यों है, वाक्य वाक्य में अटक जाता है मनुष्य, कर्म कांड करता है, स्वर्ग जाने के लिए प्रयास करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ अटक जाते हैं। दूसरा है ज्ञान कांड। दूसरा भाग है ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासन कांड। तो ज्ञान कांड में कौन फंसता है? जो ये कर्म को, वो तो व्यर्थ है, वो उसने छोड़ दिया, कर्म करना छोड़ दिया ज्ञानी ने। बोलते नहीं, कर्म से कुछ मतलब नहीं है, कुछ पाएंगे नहीं हम। ठीक है, मैं सब कुछ कर्म छोड़ दिया, अभी क्या कर रहा हूँ मैं? भगवान को ढूंढ रहा हूँ। कैसे कैसे ढूंढ रहा हूँ मैं? नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो उपासन कांड तक नहीं आते, वो ज्ञान कांड में ही स्थगित हो जाते हैं। और उनका आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा पढ़ा नहीं उन्होंने, पुस्तक को पूरा पूरा पढ़ा नहीं। जितना भी पढ़ा ये अच्छा लगा, यही फंस गए। अभी जो आगे जाके उपासन कांड तक आता है, उपासन कांड में 2 भाग है। एक तो देव देवताओं का पूजा, और विष्णु का पूजा। जो व्यक्ति उपासन कांड तक आता है उसको समझ में आता है कि विष्णु कौन है। हम्म। और पुराणों में भी यही है प्रॉब्लम, कि 18 पुराणों में 6 सतोगुण के लोगों के लिए, 6 रजोगुण के लोगों के लिए, और 6 तमोगुण के लोगों के लिए। तो जो सत्वगुण का पुराण है उसमें सबसे मुख्य है भागवत पुराण। और वेद और पुराणों का उद्देश्य क्या है? कि जो व्यक्ति तमोगुण में है उसको रजोगुण तक लेके आओ, जो रजोगुण में है उसको सतोगुण तक लेके आओ, और जो सत्वगुण में है वो विष्णु का आराधना करेगा, और फिर सत्वगुण से भी परे हो जाता है और उठ जाता है। तो ये वेदों का उद्देश्य है। और वेद में कृष्ण बोल रहे कि ये सब जो है करोड़ों श्लोक है, उसका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः, मुझे जानना, मुझे समझना। लेकिन लोग कृष्ण तक आते ही नहीं, इधर उधर स्टक हो जाते हैं। जैसे अगर हम कोई सोचे कि 10th स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और 10 अध्याय है एग्जाम के लिए, और मैंने 8 ही पढ़ा। अभी जो 2 है वो तो मैंने पढ़ा नहीं, तो वो दो अध्यायों में जो भी इसके बाकी अध्यायों से जो संबंधित विषय है वो तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पता भी नहीं है कि ऐसे कुछ है। तो ऐसे जो व्यक्ति, उसका जो भी उद्देश्य है उसको पा लेता है वेदों से। लेकिन जो असली विषय है वो सिर्फ निष्काम भक्ति पा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसका कुछ मन में कुछ आशा ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लोग जब किसी को कुछ चाहिए ना, उसको निकालने की खोज में रहते हैं, मुझे ये चाहिए, हाँ ये मिल गया यहाँ। भक्त बोलते हैं मुझे ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। क्या है बोलिए? मुझे मेरा कुछ ऐसे इंटेंशन ही नहीं, कुछ उद्देश्य नहीं है। तो भक्त को ही समझ में आएगा ये सब, क्योंकि उसका कुछ इंटेंशन नहीं है, बाकी इंटेंशन नहीं है उसका। और इसीलिए बोलते हैं कि वेदों को हम पढ़ के नहीं समझ सकते। इसलिए व्यासदेव ने क्या किया? 4 वेद, फिर वेदांत सूत्र, हम्म, फिर वेदांत सूत्र का के ऊपर भाष्य, वो है भागवत पुराण। तो वेद में जो है उसका भाष्य, उसके ऊपर जो अति मुख्य और सार है वेदों में, उसका विषय के ऊपर जो भाष्य है वो है भागवत पुराण।
इसलिए बोलते हैं कि भागवत पुराण अमल पुराण है, इसको पढ़ो। इसको पढ़ोगे तो जीवन क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, उसको कैसे पाना, सब कुछ जान लेंगे। लेकिन हम इधर उधर सब पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं और फिर अटक जाते हैं। जैसे शिव पुराण में या पद्म पुराण में शिवजी पार्वती से बहुत सारे जो संवाद है उसमें बोलते हैं कि उनका स्थान क्या है, विष्णु का स्थान क्या है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं उसको। पद्म पुराण पढ़ते हैं लेकिन ये विषय को वो पढ़ते नहीं। या किसी ने कहा कि हाँ 100 श्लोक है, 2 ही श्लोक ले लो, उसको ही प्रसिद्ध करो, और बाकी जो श्लोक है उसको कोई पढ़ता नहीं, और दो दो श्लोक के ऊपर बात कर करके वो भी गलत रास्ता पे जा रहे हैं और दूसरों को भी खींच रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इतना इसको यथारूप यथारूप क्यों यथारूप, क्योंकि ये भगवान ने जो देना चाहते थे, भगवान उन्होंने वही दिया प्रभुपाद जी ने। परंपरा, परंपरा का महत्व यही है। ओके। हाँ प्रभु जी, बहुत क्लैरिटी हो गया। ओके, किसी और को कुछ प्रश्न है? नहीं तो खत्म करें। भगवत गीता